इतनी थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा था और बच्चे स्कूल जाने से डर रहे थे। लेकिन उनके डर की वजह सिर्फ ठंड नहीं थी, वो बच्चे क्लास टीचर बुलबुल मैडम के खौफ में थे। एक दिन पहले स्कूल में कुछ ये हुआ था। सभी ने होमवर्क किया है कि नहीं? हाँ मैडम, किया है। ठीक है, मैं एक एक करके चेक करूंगी और गलती होने पर मैं सजा भी दूंगी। ये बुलबुल मैडम की दूसरी क्लास थी। बुलबुल मैडम ने एक दिन पहले ही स्कूल में नया ज्वाइन किया था। सभी बच्चों ने सोचा था कि बुलबुल मैडम बाकी टीचरों की तरह अच्छी होगी, लेकिन बुलबुल मैडम ने जब होमवर्क चेक करना शुरू किया तब सभी को उनकी असलियत के बारे में पता चला। कुकू, बंटी, मीनू और छोटी, तुम लोगों को सजा मिलेगी। लेकिन क्यों मैडम? क्योंकि होमवर्क में गलती है। तुम चारों यहाँ लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। चारों लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने सोचा बुलबुल मैडम ज्यादा से ज्यादा मुर्गा बनाएगी या 2 थप्पड़ मारेगी, लेकिन बुलबुल मैडम के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। बाहर बर्फ गिर रही थी। बुलबुल मैडम बाहर से बर्फ लाई। चारों के चारों जोर से चिल्लाने लगे, बहुत ठंडा है मैडम, मैडम बर्फ निकाल दीजिए, मैडम हमसे और गलती नहीं होगी। लेकिन बुलबुल मैडम ने हंसते हुए कहा, बर्फ तो मैं नहीं निकालूंगी और कोई नहीं निकालेगा। ये सजा याद रहनी चाहिए, तब जाकर तुम लोग सुधरोगे। और हाँ, ये बात अगर घर में किसी को बताई तो ज्यादा सजा मिलेगी। सारे बच्चे बहुत डर गए। कुकू, मीनू, बंटी और छोटी चिड़िया चारों ठंड से कांपते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। क्लास खत्म होने के बाद बुलबुल मैडम बाहर चली गई। तब बाकी बच्चों ने चारों बर्फ निकाल लिया। उनको थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन तभी बुलबुल मैडम वापस आ गई। किसने निकाला बर्फ? किसने किया? मेरे मना करने के बावजूद तुम लोगों ने बर्फ निकाला। तुम सब सजा के लायक हो, सबको सजा मिलेगी। ऐसा बोलकर बुलबुल मैडम ने सभी के घुसा दिया और शाम तक घर लौटते लौटते सभी को जुकाम हो गया। कुकू की माँ गोटी कोयल कहने लगी, क्या हो गया कुकू बेटा? सुबह तक तो ठीक था, अचानक से जुकाम कैसे हो गया तुझे? कुकू सब कुछ सच सच बताने जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे बुलबुल मैडम की बात याद आ गई। और हाँ, ये बात अगर घर पर किसी को बताई तो और ज्यादा सजा मिलेगी। ये सोचकर कुकू काफी डर गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, बाहर बहुत ठंड है, ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है, इसीलिए ठंड लग गया है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? लेकिन क्यों बेटा? थोड़ा सा जुकाम ही तो है। माँ, जुकाम ठीक हो जाएगा, फिर स्कूल जाऊंगा। लेकिन गोटी कोयल कुकू का एक बात नहीं सुनती और उसको स्कूल भेज देती है। अगली सुबह सभी बच्चे स्कूल आ जाते हैं और बुलबुल मैडम भी क्लास में आकर बैठती है और सभी बच्चों से कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम लोग टिफिन लाए हो ना? हाँ मैडम, लाए हैं। हाँ, तो एक एक करके मेरे सामने टिफिन ले आओ। जिसका खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर डर के मारे सभी बच्चों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बच्चों ने अपना अपना टिफिन लेकर लाइन बना लिया। लाइन में सबसे आगे छोटी चिड़िया थी। उसने बुलबुल मैडम को टिफिन खोल कर दिया। उसमें पूरी सब्जी और गाजर का हलवा था। पूरी सब्जी और गाजर का हलवा? बहुत बढ़िया, खा कर देखती हूँ। बुलबुल मैडम ने पूरी सब्जी और गाजर का हलवा खाया और फिर उंगलियां चाटने लग गई। बहुत स्वादिष्ट था खाना पीना, तुम बैठ सकती हो। उसके बाद मीनू टिफिन लेकर आई। उसकी माँ हरी तोता ने पोहा बना कर दिया था। टिफिन खोलते ही बुलबुल मैडम ने मुंह बना लिया। अरे, सारा मूड खराब कर दिया। कौन खाता है पोहा? क्यों लाई हो? मैं तुझे सजा दूंगी। मीनू ने तुरंत रोते हुए बुलबुल मैडम के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई, कल से मैं पूरी हलवा लाऊंगी। लेकिन बुलबुल मैडम को तो सजा देकर मजा आता था। उन्होंने मीनू को बाहर भेजा और बाहर से बर्फ का टुकड़ा लाने के लिए कहा। मीनू ने वही किया। वो अपने हाथों में एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा उठाकर अंदर ले आई। उसने सोचा यही उसकी पनिशमेंट थी, लेकिन बुलबुल मैडम इतनी आसानी से छोड़ने वाली थी नहीं। उन्होंने कहा, मीनू, अब अपना पैर लेकर उस बर्फ के टुकड़े पर खड़ी हो जाओ। प्लीज माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मैडम।
लेकिन बुलबुल मैडम पर रोने धोने का असर नहीं होता था। उन्होंने मीनू को उस बर्फ के टुकड़े पर खड़ा करके ही दम लिया और उसके बाद एक बच्चों के टिफिन खोलती गई। एक के बाद एक बच्चों को सजा मिलती गई। अंत में बुलबुल मैडम ने कुकू और छोटी चिड़िया का खाना भी खाया, लेकिन उन दोनों का खाना ना पसंद आने पर उन्होंने उनको भी बर्फ के टुकड़े पर खड़ा कर दिया और फिर डंडे से सभी को मारने लगी। गंदा खाना लाते हो स्कूल में, तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ देर खड़ा होने के बाद छोटी चिड़िया बेहोश हो गई और गिर पड़ी। उसे घर भेज दिया गया। उसके माता पिता ने भी सोचा कि ज्यादा ठंड की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन छोटी चिड़िया भी अपनी माता पिता से सच कहने में डर रही थी। वो भी सच नहीं बोल पाई, इसीलिए बुलबुल मैडम को और ज्यादा छूट मिल गई। वो हर रोज बच्चों पर अत्याचार करने लगी। इससे सभी बच्चे परेशान हो गए। एक महीना ऐसे ही बीत गया। स्कूल प्रिंसिपल को कुछ भी पता नहीं चला और एक महीने से ये सब सहते सहते बच्चे परेशान हो गए। हमें कुछ करना होगा, ये सब कब तक चलता रहेगा? लेकिन हम क्या करेंगे? हम बाहर कुछ भी बोलेंगे तो कौन हम पर यकीन करेगा? हाँ, मम्मी पापा सोचेंगे कि हम स्कूल ना जाने का बहाना बना रहे हैं। हाँ, ये सही कह रहा है, हमें दिमाग लगाना होगा। कुकू घर चला गया और उसी दिन कुकू के पापा कुकू को एक पेन लाकर देते हैं, जिस पेन में कैमरा लगा हुआ होता है, और कहते हैं, मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए एक कैमरे वाला पेन लेकर आया हूँ। जो तुम लिखोगे वो साथ में रिकॉर्ड भी होगा। इससे तुम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकोगे। ये सुनते ही कुकू के दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन वो पेन लेकर स्कूल गया और अपनी जेब में पेन को रख लिया। पेन का ऊपरी हिस्सा बाहर निकला था और उसी हिस्से में कैमरा लगा था। आज भी रोज की तरह बुलबुल मैडम सबको डांटने में लगी और अंत में वो रोज की तरह सबको सजा देने पर उतर आए। उन्होंने आज तो हद ही पार कर दी। उन्होंने सभी बच्चों को बाहर बर्फ में निकाल दिया और बर्फ पर सुला दिया। कुछ देर बाद क्लास में लौटने के सभी बच्चे खांसने और छींकने लगे। एक दो बच्चे तो बेहोश भी हो गए। प्रिंसिपल कालू कौवा दौड़ कर आए और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। सभी बच्चों के पेरेंट्स अस्पताल चले आए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? प्रिंसिपल के इतना कहने पर सभी पेरेंट्स भी एक साथ मिलकर प्रिंसिपल से सवाल करने लगे और बुलबुल मैडम पास में ही खड़े होकर हंस रही थी। तभी कुकू ने कहा, ये सब बुलबुल मैडम की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? क्या बोल रहे हो तुम? कुकू, मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ। झूठ, सब कुछ झूठ। ये देखिए। कुकू ने पेन निकाला और उसे फोन से कनेक्ट करके सभी को सब कुछ दिखाया। बुलबुल मैडम की हालत खराब हो गई। इतनी ठंड में वो पसीने पसीने होने लगी और प्रिंसिपल बुलबुल मैडम पर बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें उल्टा सीधा कहने के बाद पुलिस को बुलाया गया और जेल में भेज दिया गया। ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी अत्याचार सहना नहीं चाहिए और उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मम्मी मम्मी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? यहाँ पर क्या बिक रहा है? कुछ नहीं बिक रहा है बेटा, चलो यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं मम्मी, मुझे तो लेना है। बताओ ना क्या बिक रहा है? अरे बेटा, मोमो बिक रहे हैं, पर ये लोग बहुत महंगे मोमो देते हैं। नहीं मम्मी, मुझे तो खाना है, आप दिलवा दीजिए ना। हाँ मम्मी, सोनू चिड़ा एकदम ठीक कह रहा है। मेरा भी मन ललच रहा है। कितने दिन हो गए हैं हमने मोमो नहीं खाए। अपने बच्चों की जिद के आगे टुनी चिड़िया उन्हें 10 रुपए की मोमो दिलवा देती है, क्योंकि उसके पास 10 रुपए ही थे। 10 रुपए के सिर्फ 4 मोमो आए और उन्होंने 2-2 खा लिए। और मोमोज खाने के बाद सोनू चिड़ा ने कहा, मुझे तो और खाने हैं, ये कितने स्वादिष्ट है। हाँ, तू एकदम ठीक कह रहा है। माँ, आप हमारे लिए ऐसे ही मोमो बनाइएगा ना? ठीक है बेटा, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं सामान लेकर घर पर ही मोमो बना दूंगी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। और ये कहकर टुनी चिड़िया घर आ गई। टुनी चिड़िया सुंदर वन में रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और अपने बच्चों का गुजारा मजदूरी करके किया करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे, क्योंकि वो अपने बच्चों को भरपेट मोमो खिलाना चाहती थी। एक दिन वो बाजार गई और बाजार से मोमो बनाने का सारा सामान ले आई। सामान लेने के बाद जब बच्चों ने सामान देखा
तो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने अपनी माँ टुनी चिड़िया से कहा, अरे माँ, आप इतना सारा सामान क्यों ले आई? ये किस चीज का सामान है? अरे बच्चों, ये मोमो बनाने का सामान है। तुम्ही लोग तो कह रहे थे कि माँ घर पर मोमो बनाना। आज मैं तुम्हें भरपेट मोमो खिलाऊंगी। क्या आप सच कह रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। इसके बाद टुनी चिड़िया ने मोमो बनाए और दोनों बच्चों ने भरपेट खाए। मोमो बनाने के बाद टुनी चिड़िया ने जब मोमो खाए तो उसे वो बड़े ही स्वादिष्ट लगे और ये देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छे मोमो बना लेती हूँ। क्यों ना मैं मोमो बनाकर ही बेचने लगूं? इससे ही हम लोगों का गुजारा हो जाएगा। और ये सोचकर वो अगले दिन ही मोमो का ठेला लगा लेती है। जब पंछियों ने टुनी चिड़िया को मोमो बेचते देखा तो सभी उसके दुकान पर आए और जब उन्होंने मोमो खाए तो वो भी काफी हैरान हुए क्योंकि टुनी चिड़िया के मोमो बहुत ही स्वादिष्ट थे। और हरी तोता ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारे मोमो तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। ऐसा क्या मिलाती हो तुम इनमें? अरे भैया, कुछ नहीं, बस अच्छी तरह बनाती हूँ। मैंने देखा है लोग अच्छी तरह से सामान नहीं डालते हैं, मैं तो बस सभी सामान पूरा डालती हूँ। हाँ, तभी तुम्हारे मोमो इतने अच्छे बनते हैं। वैसे यहाँ के ठेलों के तो मोमो बहुत ही बेकार होते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। वैसे भी कुछ दिनों के बाद मेरे घर पर फंक्शन है। तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप अपने घर पर मोमो का स्टॉल नहीं लगवा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, अभी तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। सोच कर बताता हूँ। वैसे तुम्हारे मोमो खाने के बाद मन तो कर रहा है इसका स्टॉल लगवा ही लूं। ये कहकर हरी तोता उसे अपने यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए कह देता है, जिसे सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उस तारीख का इंतजार करने लगती है जिस तारीख को हरी तोता ने उसे बुलाया था। वहीं उसके मोमो पूरे जंगल में काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से पक्षी मोमो खाने के लिए आने लगे थे, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि अब वो गरीब से अमीर होने लगी थी। पर उसे पता नहीं था कि जल्द ही उसकी खुशियों में ग्रहण लगने वाला है। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया मोमो बना रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर गरम तेल गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पंख बुरी तरह से जल जाता है। इस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि हरी तोता ने जिस दिन बताया था वो एक दिन बाद ही था। ये देखकर टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? अब मैं हरी तोता के घर पर कैसे मोमो बनाने जा पाऊंगी? अगर मैं उनके घर नहीं गई तो वो क्या कहेगा? ये सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे दुखी देखकर उसके बच्चे भी काफी दुखी हुए क्योंकि उन्हें पता था अब माँ मोमो नहीं बना पाएगी। इसीलिए वो डॉक्टर को लेने चले जाते हैं। डॉक्टर आकर टुनी चिड़िया के पट्टी कर देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। टुनी चिड़िया को पता था अगर वो आराम करेगी तो कल का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। इस वजह से उसने अपने बच्चों से कहा, अरे बच्चों, मैं कल वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी, तो तुम हरी तोता के घर जाकर उनसे मना कर दो कि माँ स्टॉल नहीं लगाएंगी। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ? अगर आप कल काम नहीं करेंगी तो फिर पैसे कैसे आएंगे? वैसे भी ये आपको पहला मौका मिला है। मुझे पता है बेटा, पर तुम्हें तो दिख ही रहा है कि मेरा पंख जल चुका है पूरा। हाँ सोनू चिड़ा, माँ एकदम ठीक कह रही है। इन्हें अभी आराम की जरूरत है। हम ऐसा करते हैं, हरी तोता से मना कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों हरी तोता के घर जाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद हरी तोता भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब सिर्फ कल का वक्त था। इतनी जल्दी मोमो वाले का इंतजाम करना मुश्किल था क्योंकि अब उसके यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए कोई नहीं आएगा और जो कोई भी आएगा वो बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा। वहीं वो दोनों बच्चे घर लौट आते हैं। टुनी चिड़िया आराम से चारपाई पर लेटी हुई थी
क्योंकि पंख जल जाने की वजह से वो अभी मोमो का ठेला नहीं लगा रही थी, जिस वजह से वो काफी दुखी भी थी। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप ये किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? जैसे तैसे तो गरीबी से छुटकारा मिल रहा था, लगता है फिर से गरीबी झेलनी पड़ेगी। अपनी माँ को इस तरह उदास देखकर टुना चिड़ा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप उदास मत हो, आप कल का ऑर्डर जरूर पूरा कर पाएंगी। वो कैसे बेटा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप बस वहाँ पर हमारे साथ चलना, हम आपको गाड़ी में बैठकर ले जाएंगे। वैसे भी हमें सामान तो गाड़ी पर रखकर ले जाना पड़ेगा, तो सामान के साथ आप भी गाड़ी में बैठ जाना। पर बेटा, मैं मोमो कैसे बनाऊंगी? एक पंख से तो मोमो नहीं बनेंगे ना। माँ आप चिंता मत कीजिए, मोमो बनाना हम लोग सीख गए हैं। इसके बाद टुना चिड़ा और सोनू चिड़ा ने टुनी चिड़िया को मोमो बनाकर दिखाए, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने अपने बच्चों से कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे बच्चे इतने काबिल हो गए हैं। अब हम कल का ऑर्डर जरूर पूरा कर पाएंगे। इसके बाद अगले दिन टुनी चिड़िया गाड़ी पर बैठकर अपने बच्चों के साथ हरी तोता के घर पहुंच जाती है। जब हरी तोता ने टुनी चिड़िया को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे आ गई तुम, मैंने तो सोचा था कि आ ही नहीं पाओगी। चलो अब जल्दी से स्टॉल लगा लो, क्योंकि मेहमान आ गए हैं। हाँ हाँ, अभी लगते हैं। ये कहकर टुनी चिड़िया स्टॉल लगा लेती है। उसके दोनों बच्चे मिलकर सारा काम करते हैं, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। जब लोगों ने उसके मोमो खाए तो सबने तारीफ की। वही अपनी तारीफ सुनकर टुनी चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है और उनसे कहती है, आज ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम मेरे बच्चे हो। वही फंक्शन काफी देर तक चलता है। जब फंक्शन खत्म होता है तो हरी तोता टुनी चिड़िया को रुपए देता है और वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है और कुछ ही दिनों में उसका पंख सही हो जाता है। अब वो आराम से अपने बच्चों के साथ मिलकर मोमो बेचा करती थी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और अपने काम को पूरी लगन के साथ करना चाहिए, जिससे हम उसमें जरूर सफल होते हैं।